कुछ साल ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ाने नहीं आते, खत्म करने आते हैं। न्यूमरोलॉजी में ऐसा समय पर्सनल ईयर 9 से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये साल ना तो नया शुरू करता है और ना ही पुराना पकड़ कर रखता है। ये साल सिर्फ एक काम करता है, जो पुराना हो चुका है उसे बंद कर देता है। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी, और कई वर्षों के ऑब्जर्वेशन के बाद मैं ये साफ कह सकती हूँ कि पर्सनल ईयर 9 अचीवमेंट का साल नहीं, कंप्लीशन और रिलीज का साल होता है। साल 2026 में जिन लोगों का पर्सनल ईयर 9 आएगा, उनके लिए ये साल इमोशनली इंटेंस लेकिन लाइफ क्लियरिंग साबित हो सकता है। नंबर 9 का नेचर होता है कंपैशन, क्लोजर और विजडम। यह वही एनर्जी है जो एस्ट्रोलॉजी में मंगल से जुड़ी हुई मानी जाती है। मंगल एक्शन देता है, लेकिन 9 में ये एक्शन एंडिंग बन जाता है। इसलिए पर्सनल ईयर 9 में जो चीजें अपनी यूटिलिटी पूरी कर चुकी होती है, वह नेचुरली बाहर जाने लगती है। रिश्ते, काम, रोल या आइडेंटिटी सब रिवाइव में आ जाते हैं। यहीं से पर्सनल ईयर 9 की असली कहानी, असली प्रक्रिया शुरू होती है। अगर पिछले सालों में आपने अटैचमेंट बढ़ा ली, चीजों को जबरदस्ती पकड़ कर रखा या क्लोजर टालते रहे, तो पर्सनल ईयर 9 इमोशनल प्रेशर बन जाता है। लेकिन अगर आपने ट्रूथ एक्सेप्ट किया, एंडिंग को रिस्पेक्ट दी और रेजिस्टेंस छोड़ी, तो यही साल फ्यूचर को हल्का बना देता है। साइकोलॉजिकल लेवल पर पर्सनल ईयर 9 इमोशंस को सरफेस पर लाता है। मूड स्विंग, नॉस्टैल्जिया या अचानक मेमोरीज आना कॉमन होता है। ये इनस्टेबिलिटी नहीं है, ये इमोशनल डिटॉक्स है। कार्मिक लेवल पर पर्सनल ईयर 9 ओल्ड कर्मा को क्लोज करता है। पेंडिंग प्रोमिसेस, अधूरे रिश्ते और अनरिजॉल्व्ड गिल्ट इस साल सामने आ सकते हैं, ताकि साइकिल कंप्लीट हो सके। करियर के लेवल पर पर्सनल ईयर 9 एग्जिट या ट्रांजिशन दिखा सकता है। रोल चेंज, जॉब छोड़ने का मन या लॉन्ग टर्म विजन शिफ्ट पॉसिबल है। यह लॉस नहीं है, प्रिपरेशन है फॉर न्यू साइकिल। बिजनेस में पर्सनल ईयर 9 क्लोजिंग, रिस्ट्रक्चरिंग या डायरेक्शन चेंज का संकेत देता है। लो प्रॉफिट प्रोजेक्ट को छोड़ना फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। मनी के लेवल पर पर्सनल ईयर 9 अर्निंग से ज्यादा गिविंग और क्लियरिंग सिखाता है। डोनेशन, पुराने ड्यूज क्लियर करना और डेट क्लोजर बेनिफिशियल रहता है। ग्रीड इस साल नुकसान पहुंचा सकती है। रिलेशनशिप में पर्सनल ईयर 9 फाइनेंशियल डिसीजन लाता है। जो रिश्ते इवॉल्व नहीं कर पा रहे, वो एंड की ओर चले जाते हैं, लेकिन जेन्युइन कनेक्शंस डीप रिस्पेक्ट के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हेल्थ के लेवल पर पर्सनल ईयर 9 इम्यूनिटी, ब्लड और इन्फ्लेमेशन रिलेटेड इश्यूज दिखा सकता है। इमोशन सप्रेशन फिजिकल सिम्टम्स बन सकते हैं। सबसे बड़ी गलती पर्सनल ईयर 9 में जो करते हैं वो क्लिंगिंग, पुराने दर्द, पुराने रिश्ते और पुरानी पहचान पकड़े रहना। याद रखिए, पर्सनल ईयर 9 में रेजिस्टेंस सफरिंग देगा और एक्सेप्टेंस लिबरेशन लेकर आएगा। इस साल अवॉइड करना जरूरी है फोर्स्ड कंटिन्यूटी, इमोशनल मैनिपुलेशन, रिवेंज माइंडसेट और अननेसेसरी स्ट्रगल्स। जिनका साइकिक मूलांक 2 है, 4 है, उनको इस साल संभलने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए ये पर्सनल ईयर 9 थोड़ा स्ट्रगल दे सकता है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज लेकर आ सकता है। इसलिए आपको ब्लड डोनेशन कर देना चाहिए या फिर ग्राउंडिंग करना जरूरी है। रेकी हीलिंग आप कर सकते हैं। अब रेमेडीज की बात करते हैं जो पर्सनल ईयर 9 को जेंटल बनाता है। कलर्स के रूप में व्हाइट, लाइट पिंक और पेस्टल शेड्स कामिंग इफेक्ट देंगे। डार्क रेड या अग्रेसिव टोन इमोशनल डिस्टरबेंस बढ़ा सकते हैं, एंगर बढ़ा सकते हैं और बीपी हाई फ्लक्चुएशन ला सकते हैं।
मुद्रा के तौर पर देखा जाए तो हृदय मुद्रा इमोशनल रिलीज और कंपैशन बढ़ाने का काम करती है। 10 से 15 मिनट डेली सफिशिएंट है। ब्रीदिंग में स्लो डीप एक्सहेल रिलीज प्रोसेस को सपोर्ट करती है। जितना लंबा एक्सहेल उतनी क्लैरिटी। हीलिंग सपोर्ट के लिए क्रिस्टल हीलिंग में रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट हेल्पफुल हो सकते हैं। ओवर क्रिस्टल्स यूज को अवॉइड करें। लाइफस्टाइल में लेटिंग गो रिचुअल्स, जर्नलिंग और फॉरगिवनेस मेथड पावरफुल रहेंगे। इमोशंस दबाना नहीं, प्रोसेस करना जरूरी है। रूटीन में अर्ली स्लीप, जेंटल वॉक और काम म्यूजिक नर्वस सिस्टम को सूदिंग बनाएंगे। न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 कंप्लीशन, विजडम और यूनिवर्सल कंपैशन का नंबर है। यह अंत नहीं है, ये साइकिल का क्लोजर है। इसलिए अगर 2026 में आपका पर्सनल ईयर 9 आने वाला है, 9 है, तो ये डरने का नहीं, हल्का होने का साल है। जो लोग इस साल रिलीज करना सीख लेते हैं, उनके लिए अगला साल पर्सनल ईयर 1 नई शुरुआत लेकर आता है। पर्सनल ईयर 9 में आपको क्लोजिंग, यानी कि ये आपकी कर्मा एक 9 ईयर की साइकिल को कंप्लीट करता है। जो बीज आपने पर्सनल ईयर 1 में बोया था, वो पर्सनल ईयर 9 में वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो जिन व्यक्तियों ने इन 9 सालों में अपने कर्मा को अच्छा रखा है, तो उनको ये 9 ईयर बहुत कुछ देकर जाता है। लेकिन पर्सनल ईयर 9 की एक टेंडेंसी है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। आपके बहुत लोगों के चेहरे को सामने ला सकता है, आपकी बहुत सारी चीजों को, अननेसेसरी चीजों को क्लोज कर सकता है। तो पर्सनल ईयर 9 में आपको जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप पसीना बहाओगे, जितनी आप वॉक करोगे, जिम जाओगे, या फिर जितनी आप प्राणायाम के लेवल पे, योग के लेवल पे जितना फिजिकल वर्क करोगे, उतनी आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। और ग्राउंडिंग करना ना भूले। तो पर्सनल ईयर 9 आपको एक नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग के लिए आपको फ्री करने आता है, आपको आने वाले साल के लिए इमोशनली तैयार कर रहा होता है। तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, रिलीज। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि 2026 में आपका पर्सनल ईयर क्या होगा, तो कैलकुलेशन वाले वीडियो या मेरे मोबाइल ऐप डॉक्टर रूहानी चौधरी को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 खाली नहीं करता, जगह बनाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बहुत सारी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करे और आपके लिए एक वंडरफुल ईयर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, उनको पसंद करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले कि आपका पर्सनल ईयर क्या है।